कि जो एकदम हताश और निराश किसी रिजल्ट के बाद हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं तैयारी करूं ना करूं, कैसे करूं, मैं इस लायक हूं, मैं उस लायक हूं या नहीं हूं। खुद पे शक करने लगते हैं, खुद के पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे भाई, अगर आप ये सोच करके देखें कि अगर आप चीजें इस तरह से सोचेंगे तो क्या वो ऐसे सोचने से बेहतर हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो शायद आपको सोचना चाहिए। और अगर ये आपका जवाब आता है कि नहीं, ऐसे तो ये चीजें बेहतर नहीं होंगी, बेहतर करने का एक ही तरीका है कि हमें फिर से लगना पड़ेगा, हमें फिर से जुटना होगा, हमें देखना होगा कि हमने कमियां कहाँ की हैं। क्या आप खुद से ये सवाल पूछो कि जो आपने तैयारी की थी क्या वो सफिशिएंट थी? क्या उस तैयारी में एक भी कमजोरी नहीं छोड़ी थी आपने? जो आज आप रिजल्ट की वजह से दुखी हैं, और क्या खुद से पूछो, क्या पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था? आपको अपने प्रयासों में कमी नजर आएगी, उन कमियों पे काम करो। और बच्चे, काम सेम करते हो आप हर बार। अगर आपको ये पता लगे कि मैं इससे फेल हो गया तो आपको शायद इस वजह से ज्यादा दुख होता है कि मेरे पड़ोस का, मेरे दोस्त ये इस भर्ती में लग जाएगा, उसका नंबर क्यों आ गया, शायद वो भी फेल हो जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। और उसके पास होने से मुझे थोड़ा सा धक्का ज्यादा लगता है। ये होता है बहुत बच्चों के साथ, और तब ये दुख और ज्यादा बड़ा दुख बन जाता है। और फिर हम लोग तो क्योंकि बार बार आरपीएफ की बात करेंगे तो आपको हमारी इस वीडियो से भी दिक्कत होगी कि सर बार बार उसको याद मत दिलाओ। पर बेटा, आपको ना अपने अंदर ये चेंजेस लाने होंगे और आपको ये सोचना होगा कि मैं कमियां बहुत सारी करता हूं। और इस एग्जाम में एक बार मनन करिए, दुख बनाने के बजाय दुख को सेलिब्रेट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आज अकेले बैठ जाओ और ये सोचो कि जब मैं तैयारी में स्टार्ट मैंने की थी तो मैंने किस सोच के साथ की थी और मैंने कितना इसमें ढील दिया था, और मैं कहां कहां डाइवर्ट हो गया था इसकी तैयारी के दौरान। शायद मैं आज इसलिए बाहर हूं। अगर आप उन पे काम करोगे ना, निश्चित तौर पे शायद अगला एग्जाम, अगला भर्ती, अगली एक वैकेंसी आपका इंतजार कर रही होगी। और ये भी मत मानना बच्चों, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो आरपीएफ के लिए अगर आपको जवाब आए कि नहीं, मैंने तो पूरा जी तोड़ ही प्रयास किया था, फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, मैं हर जगह मैं पूरा मान बैठा था कि मेरा आरपीएफ में हो जाएगा, फिर भी अगर मैं नहीं हो पाया तो फिर आप ये यकीन मानना, बहुत बड़े एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप जिस भर्ती के लिए जी तोड़ तैयारी करते हैं, बहुत बार होता है कि आपका उसमें सिलेक्शन ना हो। पर निश्चित तौर पे ये जरूर होता है कि आपने इससे अगली भर्ती की जिसकी आपने बहुत तैयारियां भी नहीं की थी, पर इसी एक तैयारी से आप अगली में सेलेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत बार होता है बच्चों के साथ, और आपके साथ भी होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। पर बच्चे, आप अपने कमियों पे अगर काम करोगे तो निश्चित तौर पर आप जो है सफल एक दिन जरूर होगे। कंपटीशन बड़ा है जरूर है, लेकिन बच्चे भी सेलेक्ट आप ही के बीच से होते हैं, वो कोई ऊपर से अवतरित नहीं होते हैं। आप अपने आप को थोड़ा बेहतर करते जाओ, आप ही सेलेक्ट हो जाओगे।